हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट का जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम चल रहा है और ये आपका ये 13 तारीख की जो 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है वो संपन्न हुआ है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है जो कि रेलवे के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें छात्र परेशान हैं और छात्र ने जिस चीज़ की अभी तक तैयारी की थी वो उनसे पूछी नहीं गई है। और इसको लेकर के छात्र ही नहीं, पूरे शिक्षक भी इसको लेकर के बड़ा अचंभित हैं कि रेलवे इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव एक साथ कैसे कर सकती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। क्योंकि जब भी इसका जो मॉक टेस्ट आया था उसमें भी साइंस पूछी जा रही थी, लेकिन जब फाइनल एग्जाम 13 तारीख को हुआ, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, तीनों शिफ्टों में आपके साइंस के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। और ऐसा क्या कारण रहा कि रेलवे को ऐसा करना पड़ रहा है, और मैथ और रीजनिंग भर भर के दे दी है। इससे छात्रों का नुकसान हुआ है, समय का विशेषकर समय का नुकसान छात्रों का हुआ है। तो यदि आप भी रेलवे के स्टूडेंट हैं और रेलवे में आप भी अगर एएलपी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा छात्र जुड़ेंगे जो मेरे छात्र है और वो भी एग्जाम दे करके आए हैं 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसने किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उससे मैं आपको अब बात भी करवाऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। कोशिश करेंगे उससे पूछने की कि एग्जाम पैटर्न कैसा था, किस तरीके से था। तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल कंपटीशन वाला पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मैं उस स्टूडेंट से थोड़ी सी कॉल लगाता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। मैं उसको एक बार कॉल लगा देता हूं। हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? जी जी सर, जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपकी परीक्षा थी असिस्टेंट लोको पायलट की। जी जी सर। कब हुई थी आपकी? कल हुई थी ना परीक्षा आपकी 13 तारीख को? 13 तारीख को सर मेरी ग्रेटर नोएडा में एग्जाम था। जी जी, ग्रेटर नोएडा में। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी का हूँ मैं, यूपी का। यूपी में भी मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी पड़ती है? फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो आपका एग्जाम सेंटर भी काफी दूर डाला पहले तो। हाँ सर, काफी दूर डाल दिया, नोएडा काफी दूर है एग्जाम। तो चलिए ठीक है। परीक्षा आपने अच्छे से दे ली ना? हाँ सर, हो गई, अच्छे से दी पेपर। पेपर अच्छा हुआ। अच्छा, तो आप जरा ये बताएं कि किस टाइप का पेपर बना था? साइंस जिस तरीके से रेलवे का कोर सब्जेक्ट है, और इस बार कितने प्रश्न पूछे गए इससे? सर पहली बात तो ये है, पेपर जो था वो बिल्कुल पैटर्न चेंज था और मिक्सिंग पेपर आ रहा है सारा का सारा। तो मैथ में लगभग CI SI और प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गेट बंद कर दो। CISI से? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, उसके अलावा और किस टाइप के प्रश्न पढ़ रहे हैं प्रश्न पत्र? जैसे CPMP वगैरह दिया गया है, प्रॉफिट पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। असाई में भी साधारण ब्याज वगैरह दे दिया गया उसका, और मूलधन रेट वगैरह पूछ लिया, ऐसे लगभग भर रहे हैं। एक बहुलक का भी सर क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, बहुलक का भी क्वेश्चन था। और साइंस में किस टाइप के प्रश्न थे साइंस में? सर साइंस तो लगभग मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरा जितना वेटेज होता है ना साइंस का, उतना वेटेज नहीं दिया गया पेपर में। और रुधिर वगैरह और टिश्यू से पेपर, मतलब पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे, और ज्यादा कुछ साइंस उतना नहीं पूछा गया जितना था। अच्छा अच्छा, मतलब बायोलॉजी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं थे। सर था एक अवतल दर्पण से रिलेटेड मगर क्वेश्चन था एक फिजिक्स में। अच्छा अच्छा, तो हाँ ओवरऑल अगर हम कहें कि एग्जाम जो है वो लेंथी है, समय कम पड़ रहा है। हाँ, समय भी सर सभी बच्चों के साथ हमने वहाँ पे देखा तो सभी बच्चों को समय का इशू आया था, मेरे भी साथ हुआ है। अच्छा, तो आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? लगभग सर 50 प्लस मैंने कर दिए हैं। 50 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। चलिए जी अच्छा सर, जी है, सर। आपकी भी पूरी संभावना है। अगर आपके प्रश्न गलत कम होते हैं तो निश्चित रूप से आपका इसमें हो जाएगा। और छात्रों से आपने रिव्यू लिया होगा तो उनका क्या कहना है इस पर? सर कहने को है, रीजनिंग वगैरह में मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अगर बच्चा जो पढ़ के जाएगा तो वहां से टॉपिक वगैरह जो पूछे गए
वहां से तो लगभग बना लेगा पेपर। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा प्रश्न मत बताइएगा, उसका टाइप बता दीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न ज्यादा पढ़ रहे थे परीक्षा में। जी सर, जी सर। 5 से 6 क्वेश्चन लगभग सीटिंग अरेंजमेंट के थे, जो कि लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, लेकिन बन सकते थे। हम्म। और दो तीन क्वेश्चन एनालॉजी से थे, वो तो बन जाते थे नॉर्मली से। और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 5 प्रश्न होंगे, वो भी सर बन जाते थे। लगभग टाइम टेकिंग की बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट में है। रीजनिंग का बात बाकी अगर पढ़ने वाला बच्चा सही है तो वो बना लेगा। अच्छा अच्छा, तो आप पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो फंसाने वाला है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ सर, वो टाइम टेकिंग है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो छात्र, आप लोग भी एक बार देखिएगा कि जिस तरीके से ये छात्र बता रहे हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है वो कहीं ना कहीं फंसा रहा है, उसमें छात्रों को दिक्कत हो रही है, और आप उसको लेकर के मत बैठिएगा, आप उसको स्किप करिएगा और दूसरी बार जब उसको आप परीक्षा अटेम्प्ट करें तो उसको कीजिएगा। पहली बार में आप उसको स्किप ही करिएगा अगर ज़्यादा प्रश्न लेंथी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे जो है पढ़ रहे हैं परीक्षा में। तो ये छात्र थे। एक बार बेटा अपना नाम और बता दीजिएगा। सर मेरा नाम है सरनाम सिंह, मैं उत्तर प्रदेश के फरुखा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपका जोन कौन सा था, जोन? जोन सर मेरा था सिकंदराबाद, जोन था मेरा। सिकंदराबाद। जी जी सर। तो इसमें क्या जैसे जोन वाइज परीक्षा हो रही है या फिर ये सफल परीक्षा चल रही है जिसमें सभी जोन एक साथ में? नहीं सर, जोन का कोई इशू नहीं, हर जोन से सफल परीक्षा है, किसी भी जोन का लड़का वहाँ मिल रहा था मुझे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि एक जोन की इस दिन हो गई? कोई जोन वाइज सिस्टम नहीं है सर। चलिए ठीक है। आपने बताया, और आप पूरी उम्मीद है कि आपका हो जाएगा, अगर आपका जो है निगेटिव मार्किंग थोड़ी सी कम रहे तो, और उम्मीद करते हैं आपका भी हो जाए। तो जी जी सर, जी सर। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो ये जो है सन्नाम सिंह थे, हमारे ही स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपना रिव्यू दिया है, इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, इनका जो है वो लगभग 300 किलोमीटर अप्रोक्स इन्होंने बताया सेंटर था, 300 से 400। तो काफ़ी दूर सेंटर पड़ता है, उसके बावजूद अगर इस तरीके के परीक्षा में पैटर्न में बदलाव देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छात्रों के साथ में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न कितने पूछे गए थे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बता देता हूँ कि कितने प्रश्न किस से पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा मान के चलिएगा कि जो साइंस है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ, जो आपकी साइंस है वो साइंस से 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे आपको 20 प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 6 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो छात्र साइंस की तैयारी करके गया था उसके लिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। दूसरा, आप मैथ का ले लीजिएगा, तो मैथ इसमें आनी थी आपकी 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके मैथ आने थे, 25 रीजनिंग आने थी, 20 जो है वो मैथ आने थे। 20 क्वेश्चन आपके मैथ आने थे, लेकिन इसमें बता रहे हैं छात्र वो 30 क्वेश्चन तक मैथ के कर दिए। मैथ के 30 क्वेश्चन इन्होंने कर दिए हैं। तो और ये समय इन्होंने बढ़ाया नहीं, चूंकि समय 60 ही मिनट है। अब 60 मिनट में आपसे कोई कहे मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन कीजिए, विशेषकर रेलवे के स्टूडेंट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट पेपर मैं कहूँगा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कोर सब्जेक्ट माना जाता है रेलवे में साइंस। तो आप एक बार इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। जो 16, 17, 18 तारीख को जिनका एग्जाम है वो लोग इस बार को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैथ और रीजनिंग है इसको, विशेषकर जो कि आप अभी स्टूडेंट ने बताया जैसा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो फंसा रहा है, तो आप 2-4 क्वेश्चन का रिवाइज कर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा टॉपिक्स पर वीडियो बना दूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसको देख करके अपनी जो है तैयारी को और मजबूत कर सकें, ठीक है ना। हालांकि अब 2-3 दिन में ऐसा संभव नहीं है कि सारा कुछ बता दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैथ के वो टॉपिक्स आपके सामने रखे जाएं जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप रीजनिंग कह सकते हैं कि आपके 30 क्वेश्चन तकरीबन रीजनिंग के भी आ रहे हैं, और करंट अफेयर के बता रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन थे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे करंट अफेयर के। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग जिसका कंप्लीट है उसका CBT 1 होने वाला है। तो आप अब जो है वो साइंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम रखिए, और मैथ और रीजनिंग की थोड़ी सी अभ्यास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी आप ऐप से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेक्स्ट बुक है, उसके साथ साथ आपके अदर भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा
तो आप वहाँ से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा मैथ और रीजनिंग की। बाकी का आप जितना हो सके आपसे उतना अटेम्प्ट करिएगा, निगेटिव मार्किंग मत लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रेलवे में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग एग्जाम के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।